2010 में हुए समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट से असीमानंद, जो कि इस मामले में आरोपी है, उसे जमानत दे दी गई है और पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने ये जमानत मंजूर की है। आपको हम बता दें कि समझौता एक्सप्रेस में ब्लास्ट 2010 में हुआ था पानीपत के पास अटारी गांव में, और उसमें असीमानंद को आरोपी बनाया गया। जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो असीमानंद के खिलाफ चार्जशीट भी दायर की गई और अब तकरीबन 4 साल बाद असीमानंद को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। मुकेश राजपूत इस समय मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। मुकेश, तकरीबन 4 साल इस घटना को बीतने वाले हैं। याद है मुझे पानीपत के पास अटारी गांव में समझौता एक्सप्रेस ट्रेन में ब्लास्ट हुआ था, लेकिन उसके बाद अब आखिर लॉयर्स ने ऐसा कौन सा ग्राउंड रखा अदालत के सामने कि अब 4 साल बाद जाकर जमानत मिल पाई असीमानंद को? पहला तो मैं आपको एक बात बता दूं, भले ही असीमानंद को समझौता ब्लास्ट केस जो कि 2007 में ये घटना हुई थी, आप बता रही हैं, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने इस केस में उन्हें जमानत दे दी है, लेकिन असीमानंद अभी भी सलाखों से पीछे ही रहेंगे जी, क्योंकि असीमानंद पर इसके अलावा भी कई केस चल रहे हैं। हाँ। असीमानंद को जो दर्शक अपने वहाँ साथ जुड़े हैं उनको हम बता दें कि 2010 में इनको गिरफ्तार किया गया था और इन पे आरोप था कि 2006 से लेके 2008 तक कई जो ब्लास्ट हुए थे उनमें जो समझौता ब्लास्ट 2007 में हुआ था उसमें असीमानंद को आरोपी बनाया गया था और इस ब्लास्ट में लगभग 70 के करीब लोग मारे गए थे। और ये जो ट्रेन थी समझौता एक्सप्रेस, ये दिल्ली से लाहौर के बीच में चलती थी। तो लगातार 4 सालों से केस चल रहा है और इनको अंबाला की जेल में रखा गया था और जो NIA की विशेष अदालत है पंचकुला में, वहां पर इस केस की सुनवाई होती थी। फिलहाल इस केस में इनको राहत मिली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। असीमानंद का जो पीछे का उनका जो राजनीतिक करियर रहा है वो RSS से जुड़ा हुआ रहा है, तो RSS इस खबर को पाकर काफी उत्साहित होगी, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी उत्साहित होंगे, लेकिन फिलहाल असीमानंद सलाखों से बाहर इस केस की बदौलत आ पाएंगे, ये संभव नहीं हो पाया। मुकेश, यानी कि जो और बाकी मामले हैं उनके चलते असीमानंद को अभी सलाखों के पीछे ही रहना होगा, जैसा कि आप बता रहे हैं, लेकिन वो मामले किस तरह के हैं और क्या आने वाले निकट समय में उन मामलों को मद्देनजर रखते हुए किसी तरह की कोई उम्मीद है कि असीमानंद को उन तमाम मामलों में भी राहत मिलेगी और वो बाहर आ पाएंगे? देखिए, जैसा पहले मैंने बताया कि असीमानंद केवल समझौता ब्लास्ट के ही आरोपी नहीं है, इसके अलावा अजमेर में जो ब्लास्ट हुआ था उसमें भी आरोपी हैं। इस तरीके से 3-4 केसेस हैं जो असीमानंद के ऊपर चल रहे हैं और ये सभी चीजों में असीमानंद ने स्वीकारा है कि वो कहीं ना कहीं इनमें संलिप्त रहे हैं। हालांकि बाद में जब कोर्ट में इनको पेश किया गया तो एक दौर ये भी आया था कि जब ये अपने जो इन्होंने बयान दिए थे उनसे मुकर गए थे और इन्होंने कहा था कि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं वो इन पर दबाव डाल रहे थे और इसकी वजह से ये जो बयान है ये जबरदस्ती इनसे दिलवाया गया है। फिलहाल ये जो समझौता ब्लास्ट का केस है इसमें इनकी उम्र का हवाला दिया गया है और पिछले 4 साल से जेल में इनका चाल चलन अच्छा है, उस चीज को मद्देनजर रखते हुए ये बेल ग्रांट की गई है। चलिए, बहुत शुक्रिया मुकेश आप